हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज होने वाली है ईवीएस की क्लास विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल डिटेल्स। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कोट चुने। सूची 1 में दिया गया है भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। सूची 2 में दिया गया है प्रधानमंत्री, सरपंच, सी में दिया गया है राज्यपाल, डी में दिया गया है मेयर। आपको सही मैच करना है। जो भारतीय संघ का मैच होगा वो होगा प्रधानमंत्री से। राइट। राज्य, राज्य का, राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। नगर निगम, मेयर। एंड ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है सरपंच। राइट। ए का ए, बी का सी। ए का ए, बी का सी, ऑप्शन ए इज राइट। जो भारतीय संघ का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, नगर निगम का मेयर और ग्राम पंचायत का सरपंच मुखिया होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर 1956, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश 1957, ऑप्शन सी है बिहार 1958 और ऑप्शन डी में केरल में दिया गया है 1959। अनुच्छेद 356 का जो प्रथम प्रयोग हुआ है वो केरल में हुआ है। केरल में 1959 को हुआ है, 1959 में हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949 को तिरुविंताकूर और कोची, 1 जुलाई 1949 को तिरुविंताकूर और कोची को मिलाकर तिरुकोची मिलाकर क्या हुआ? तिरुकोची। 1 जुलाई 1949 को तिरुविंताकूर और कोची को मिलाकर तिरुकोची राज्य का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तिरुकोची राज्य का गठन किया गया। तिरुविंताकूर के तत्कालीन नरेश कौन थे? चितिर तिरुनाल। तिरुविंताकूर के तत्कालीन नरेश चितिर तिरुनाल राज्य प्रमुख पदनाम से राज्य के अध्यक्ष बने। दोनों राज्यों की विधानसभा सदस्यों को सम्मिलित करके 178 सदस्यों वाली तिरुकोची 178 सदस्यों वाली तिरुकोची विधानसभा गठित की गई। राइट। 178 सदस्यों वाली तिरुकोची विधानसभा गठित की गई। टी के नारायण पिल्ले
और जो तिरुविंताकूर के मुख्यमंत्री थे, ये कौन थे? मुख्यमंत्री थे, तिरुविंताकूर के मुख्यमंत्री थे। तिरुकोची के भी मुख्यमंत्री बने। टी के नारायण पिल्ले जो तिरुविंताकूर के मुख्यमंत्री थे वो बाद में तिरुकोची के भी मुख्यमंत्री बने। उनके पद त्याग से फरवरी 1951 से 1952 उनके पद त्याग से किनके? टी के नारायण पिल्ले के पद त्याग से फरवरी 1951 से मार्च 1952 तक सी केशवन मुख्यमंत्री बने। कब से कब तक? 1951 से 1952, फरवरी 1951 से मार्च 1952 तक सी केशवन मुख्यमंत्री बने। बाद में ए जे जॉन, बाद में सी केशवन कब से कब तक मुख्यमंत्री बने? फरवरी 1951 से मार्च 1952 तक बने। बाद में ए जी जॉन पट्टम ताड़ुपिल्ले और पनम पिल्ली गोविंद मेनन, और बाद में ए जी जॉन पट्टम ताड़ुपिल्ले और पनम पिल्ली गोविंद मेनन तिरुकोची के मुख्यमंत्री बने। 23 मार्च 1956 को पनमपिल्ली ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और विधानसभा भंग कर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। कब? 23 मार्च 1956 को पनमपिल्ली ने मंत्रिमंडल से क्या दे दिया? त्यागपत्र दिया और विधानसभा भंग कर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राइट, ये थी अनुच्छेद 356 प्रथम प्रयोग कब हुआ और कहाँ हुआ, उसकी फुल डिटेल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? केरल 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए चुंगी कर, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी मनोरंजन कर, ऑप्शन डी गृह कर। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर। जिस कस्बे में नगर पालिका है उसमें नगर निगम द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है। राइट। सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन ए कलकत्ता से अलीपुर के बीच, ऑप्शन बी कलकत्ता से दमदम के बीच, ऑप्शन सी बम्बई से पुणे के बीच, या ऑप्शन डी होगा बम्बई से ठाणे के बीच। सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी बम्बई से ठाणे के बीच। बम्बई से ठाणे के बीच सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। देखिए, देश में पहली रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया। देश में पहली रेलगाड़ी का जो परिचालन किया गया वो 22 दिसंबर 1851 को किया गया, जिसका प्रयोग
रुड़की, जिसका प्रयोग रुड़की में निर्माण कार्य के माल की ढुलाई के लिए होता था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसकी जो लंबाई थी कितना था, वो थी 20 मील। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच 21 मील लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। राइट, कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कब? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच 21 मील लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। राइट, इसका जो राइट आंसर था वो था मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए पुष्कर में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी हरिद्वार में, ऑप्शन डी सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पर? पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में या सोनपुर में? इसका जो राइट आंसर है वो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में। जो सोनपुर है यह स्थान सदैव ऋषियों और तपस्वियों का सदा प्रिय रहा है। राइट, कार्तिक पूर्णिमा पर 2 सप्ताह तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर। कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। कब तक? 2 सप्ताह तक, 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उसमें पशु विक्रय होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। यह जो स्थान है ऋषियों तपस्वियों का सदा प्रिय रहा है और यह कार्तिक पूर्णिमा पर 2 सप्ताह तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और इसमें पशुओं का विक्रय होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई कब हुई? 1971 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1951 में या ऑप्शन डी 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई है, वो हुई है 1961 में। कब हुई है? 1961 में। राइट, देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राइट, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के
पश्चात वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद, इस सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद को बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राइट। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं NIC। राष्ट्रीय एकता परिषद को क्या बोलते हैं? NIC, राइट, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसका जो राइट आंसर है वो था, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक वो की स्थापना कब हुई? स्थापना 1961 में। और इसकी पहली आधिकारिक बैठक कब हुई? 1962 में। पहली आधिकारिक बैठक 1962 में हुई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, NIC, राइट। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर चैनल पर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।